आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, हाथों पर अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता का विकास हुआ, मस्तिष्क के आकार और क्षमता में विस्तार, मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई को समझने की क्षमता का विकास होना आदि। इन महत्वपूर्ण बदलाव के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगा। अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था और वो अपने जरूरत के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उनके होने का पता चलता है। पाषाणकालीन अथवा पत्थर का समय मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे पहले अधिक उपयोग किया है। इसीलिए इस युग को पाषाण युग के नाम से जानते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसीलिए पाषाण युग को 3 युगों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य पहले खुले आसमान के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहा करते थे। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी और पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करते थे। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में समृद्ध थे। थोड़े समय के बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वो लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई अस्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई और साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्रों में दफनाना प्रारंभ कर दिया था। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया था। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। उन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार बनाना भी शुरू कर दिया था। यह आविष्कार उसके ज्ञान को दर्शाते हैं। इस युग में मानव झुंड बनाकर शिकार करते थे, जिससे वो आपस में बात करके आहार खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वो तभी तक जीवित रह सकता है जब तक कि वह दूसरों के साथ मिलकर रहे। इस प्रकार के एक दूसरे के सहयोग की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के मिर्जापुर जिले में कुछ गुफाओं से मिले अवशेष यह बताते हैं मानव समूह में रहना जान चुका था। आदि मानव के पास न ही जंगली जानवरों जैसे पहले नाखून व दांत थे और न ही जबड़े और न ही सींग। उसकी सबसे बड़ी समस्या अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने और उसके शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण का प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव के आखेटक व्यवस्था का उदाहरण है। इस युग में पत्थर के औजार काफी खतरनाक होते थे। औजारों को बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर टकराने से चिंगारी निकली, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों और लकड़ियों की टहनियों में आग जलाने लगे। मध्य पाषाण के औजार पूरा पाषाण काल के औजारों की अपेक्षा काफी छोटे होते थे। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा।